Assalamu alaikum viewers, welcome to the channel Educational Roadmap. Today's video is about preposition. आज की इस वीडियो में हम कुछ फिक्स्ड preposition को डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में भी डिफरेंट prepositions डिस्कस की गई हैं जो कि तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम NTS, ग्री, गैट, PPSC, FPSC, FIA में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलते हैं हम आज की हमारी प्रेपोजिशन की तरफ। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन कोई भी करने से पहले किसी भी सेंटेंस को आपने देखना होता है कि क्या इस सेंटेंस के लिए किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो कौन सी प्रेपोजिशन। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती क्या हैं। देयर आर सम वर्ड्स that always take particular prepositions after them to express a meaning suitable or right for a particular situation or occasion. Those particular prepositions, however, are quite fixed and they are called appropriate or fixed preposition. मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप कोई पार्टिकुलर किस्म की prepositions को यूज़ करते हो ताकि उस सेंटेंस का या उस वर्ड का जो मीनिंग है वो सूटेबल फॉर्म में आपके सामने आ सके। तो ऐसी प्रेपोजिशंस को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। अब बात कर लेते हैं हम अफेक्शन की। अफेक्शन क्या है? एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है। अफेक्शन क्या है? नाउन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अफेक्शन फॉर। For example, a mother has equal affection for all of her kids. मीन्स कि कोई भी माँ जो है उसे अपने बच्चों से, सब बच्चों से इक्वली लगाव होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें अफेक्शनेट की, तो अफेक्शनेट क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके लिए यानी अफेक्शनेट के लिए हम यूज़ करेंगे टू। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्ड दैट डे to be more than ever kind and affectionate to everyone. नेक्स्ट वर्ड इज़ commit. commit यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम preposition को यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया, उसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट वहाँ पे आंसर कर रहा होता है व्हाट और whom का। preposition ऐसे केस में हम यूज़ नहीं करते। तो कमिट आप किस किस वक्त यूज़ करोगे? कमिट आप यूज़ करोगे जब कोई भी क्राइम किया जा रहा है। कमिट क्या होता है? करना, ठीक है। टू कमिट अ क्राइम एन ऑफेंस, टू कमिट मर्डर, फ्रॉड, अडल्ट्री, टू कमिट एन एक्ट ऑफ वायलेंस, टेररिज्म, टू कमिट एन एरर, अ सिन। इन केसेस में आप जो है कमिट के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हर फादर हैड कमिटेड सुसाइड, ठीक है। यहाँ पे आपने कमिटेड के साथ कोई भी प्रपोजिशन को यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट हम कमिट के साथ जो है टू यूज़ करते हैं, मींस कमिटेड टू। ये हम किस वक्त यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ की तरफ आप डिवोशन शो कर रहे हो, ठीक है। डिवोटेड फॉर समथिंग, प्रपोजिशन इस केस में आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कमिटेड टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। कमिटेड हैं आप, कायम हैं किसी चीज़ पे या उस चीज़ को आप करना चाह रहे हो। We are committed to the ideal of equality. नेक्स्ट इज़ into और in. into और in के बारे में हम बात करेंगे। मीन्स किस केस में आप into यूज़ करते हो, ये एक तरह से प्रपोजिशन प्लेस के तौर पे ही आ जाएगी। और in आप किस केस में यूज़ करोगे? into आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। जब आपकी फॉर्म कोई भी चीज़ की चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो। ही एंटर्ड इन टू द किचन फ्रॉम द रूम। अब वो एंटर हो रहा है कहाँ पे? किचन में। कहाँ से? कमरे से, मतलब कि कमरे में से निकल के वो किचन में जा रहा है। तो इसका जो मीडियम है, वो जो प्लेस है, वो चेंज हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हम इन टू का यूज़ करेंगे, ना कि इन। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, शी पोर्ड द वाटर इन टू द ग्लास। उसने पानी गिलास में डाला।
ठीक है? पानी ऑलरेडी ग्लास में नहीं है, वो ग्लास में डाल रही है, वो जग में से डाल सकती है, किसी दूसरे ग्लास में से डाल रही है, ठीक है? तो मीडियम जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है वाटर का, इसलिए हमने इनटू का यूज़ किया। अब हम इन किस वक़्त यूज़ करेंगे? जब आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा, जब आपकी प्लेस चेंज नहीं हो रही। ही वॉज़ इन हिज़ ऑफ़िस। जब आपने उसको देखा है तो वो ऑफ़िस में ही था, वो वहाँ पे ऑफ़िस में एंटर नहीं हो रहा। अगर वो एंटर हो रहा होता ना तो आप इनटू यूज़ करते, ठीक है? या इस तरह से आप कह लेते फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एंटर्ड इनटू द ऑफ़िस, मीन्स कि जब आपने उसको देखा है या जब आप उस जगह पे थे तो उस वक़्त वो ऑफ़िस में एंटर हो रहा था और वो ऑलरेडी ऑफ़िस में मौजूद है, तो इसलिए आप इन का यूज़ करोगे, ना कि इनटू का। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, द वाटर वॉज इन द जग। अब पानी कहाँ पे है? जग में है, ठीक है? जग में है, जग में ही पड़ा हुआ है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, आप उसको शिफ्ट नहीं कर रहे किसी चीज़ में, तो इसलिए हमने इनका यूज़ किया। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं आपके टेस्ट के लिए, तो ये इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट इज़, शी poured द एग डैश द पैन, into or in the pan. Second is, the egg was dash the pan, into or in the pan. So viewers, this was all about today's video. आज की इस वीडियो में हमने कुछ important prepositions को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये prepositions समझने में आसानी रही होगी। But still, if you have any question or confusion, ask me in comment section. मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई prepositions के साथ। तब तक के लिए stay tuned. अल्लाह हाफ़िज़।